हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय बुक लो। तो आइए शुरू करते हैं अपने 15 दिसंबर का डेली करंट अफेयर्स का लेक्चर। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पे जाते हैं हम लोग। देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1, देखिए क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, विच आईआईटी रिसर्चर्स हैव डेवलप्ड सिंधुजा 1 ओशन वेव एनर्जी कन्वर्टर दैट कैन जनरेट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम सी वेव्स। किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने सिंधुजा 1 ओशन वेव एनर्जी कन्वर्टर, देखो क्या लिखा है, ओशन वेव एनर्जी कन्वर्टर विकसित किया है जो समुद्र की लहरों से बिजली पैदा कर सकता है। तो ये काम किसने किया है? आईआईटी मद्रास के रिसर्चर्स ने किया है। अब देखो मैं आपको यहाँ पे बता, देखो अगर आप किसी शहर में रहते हैं तो आपके शहर में अगर एक तालाब है, ओके, और वो तालाब अगर एक घूमने का स्पॉट है, तो आपने वहां पर ना ऐसे प्रकार के टरबाइन्स लगे हुए देखे होंगे, ठीक है, पानी के अंदर। इनसे क्या होता है, इनसे तो दिन भर वो घूमता रहता है। घूमने से क्या होता है, देखो जब कोई चीज स्थिर रहती है ना, अगर आप लोग साइंस के बच्चे तो आपको समझ में आएगा, जब कोई चीज स्थिर रहती है तो उसके अंदर रहता है पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। स्थिर चीज में पोटेंशियल एनर्जी होता है, ठीक है। और जब कोई चीज मोशन में या फिर गति में आती है तो उसके अंदर आती है काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी। अब ये जो टरबाइन्स होते हैं ये इस प्रकार से डिजाइन किए जाते हैं कि वो लोग इस काइनेटिक एनर्जी को एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं, ओके। उसके बाद में इस एनर्जी को किसी प्रकार में यूज किया जा सकता है, जैसे कि वहां पर जो पॉइंट्स में लगे हुए होते हैं, काइनेटिक एनर्जी को वो लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। और रात को जितनी भी लाइटिंग वगैरह होती है सब इसी काइनेटिक एनर्जी की वजह से ही जलती है। समझ गए? कोई दिक्कत है आपको? कोई दिक्कत नहीं। जैसे कि आप लोग सोलार पैनल के बारे में भी जानते हो। सोलार पैनल क्या होता है? सोलार पैनल सन रेस को, मतलब सन एनर्जी को, ओके, सन एनर्जी को किसमें, नॉर्मल सी जो हम लोग घर पे लगाते हैं वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है। अब ये जो आईआईटी के शोधकर्ताओं ने फाइंड किया है, क्या नाम है इसका, देखो सिंधुजा 1, ओके, सिंधुजा 1 ओशन वेव एनर्जी कन्वर्टर। जैसे कि आपने देखा होगा समुद्र में लहरें उठती है, ओके, तो समुद्र में जो लहरें उठती है वो इतनी, मतलब उनमें इतनी स्पीड रहती है कि उनमें एनर्जी बहुत सारा होता है, बस उस एनर्जी को स्टोर करने का कोई रास्ता नहीं होता। बट अभी इस टाइम पे आईआईटी मद्रास के शोधकर्ताओं ने उस ओशन के वेव्स को, मतलब लहरों के एनर्जी को स्टोर करने का रास्ता ढूंढ निकाला है। जैसे कि अगर सिंपली मैं आपको बताता हूं, आपने देखा होगा कोई भी गाड़ी अगर रोड पे चलती है तो टायर से और रोड पर चलने से उसके बीच में क्या लगता है, उसके बीच में फ्रिक्शन लगता है, ठीक है, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन से भी वहां पे काइनेटिक एनर्जी का जन्म होता है। किसका? काइनेटिक एनर्जी का जन्म होता है। लेकिन ये एनर्जी अभी किसी प्रकार से स्टोर की नहीं जा सकती क्योंकि ये एनर्जी डायरेक्ट निकलते ही हवा में गायब हो जाती है। समझ गए? हवा में मिल जाती है, ठीक है। बट ये बहुत ग्रेट अपॉर्चुनिटी है, मतलब कि बहुत अच्छा खोज खोज हुआ ये। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के एग्जाम में, यूपीएससी और पीसीएस के पेपर में, मतलब आरपीएससी, आरएएस, बीपीएससी, यहां से एक अच्छा क्वेश्चन पूछने के चांसेस है आने वाले समय में, ठीक है। चलिए, होमोसेपियंस के ऊपर भी रिसर्च किसने की थी? आईआईटी मद्रास ने की थी। सॉइल टेस्टिंग डिवाइस किसने बनाया था? आईआईटी कानपुर ने बनाया है। सिंधुजा 1 किसने बनाया है? आईआईटी मद्रास ने बनाया है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवार्ड किसको मिला है? आईआईटी मद्रास को मिला है, ठीक है। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, हु हैज फ्लैग्ड ऑफ द ड्रोन यात्रा 2.0 इन Chennai and said India will become a hub of drone technology and require at least 1 lakh drone pilots by next year। किसने चेन्नई में ड्रोन यात्रा 2.0 को हरी झंडी दिखाई और कहा कि भारत ड्रोन प्रौद्योगिकी का केंद्र बन जाएगा और अगले वर्ष तक कम से कम 1 लाख ड्रोन पायलटों की आवश्यकता होगी? किसने कहा ये? अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे आपको क्या, आपको यहाँ पे एक मौका दिख रहा है, ठीक है, यू कैन बिकम अ ड्रोन पायलट, यू कैन बिकम अ ड्रोन पायलट।
क्योंकि अगर आने वाले टाइम में इस चीज की डिमांड है तो अभी से इसके ऊपर मेहनत क्यों ना चालू किया जाए। समझ गए। अब इसका प्रोसेस वगैरह बनने का क्या होता है, यू कैन सर्च ऑन गूगल, बट मैं भी आपको रिसर्च करके इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि हाउ टू बिकम अ ड्रोन पायलट। क्योंकि अगर 1 लाख लोगों की नीड है तो जाहिर जाहिर सी बात है उनके लिए कुछ कोर्सेज वगैरह भी निकाले होंगे कि जहां से वो लोग ड्रोन पायलट बन सकते हैं। समझ गए। मिनिस्ट्री ऑफ ब्रॉडकास्टिंग एंड इंफॉर्मेशन के मिनिस्टर कौन है, अनुराग ठाकुर है। मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स के मिनिस्टर भी कौन है, अनुराग ठाकुर है। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ के कौन है, मिनिस्टर किरण रिजिजू। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। वाई के अलगा पास्ड अवे, ही वॉज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। वाई के अलगा का निधन हो गया, वो निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे। ऑप्शन ए, क्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी लाइन फॉर रूरल एंड अर्बन एरियाज फॉर फर्स्ट टाइम ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन। पोषाहारों के आधार पर पहली बार ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों के लिए गरीबी रेखा का निर्माण करना। रिकमेंडेड एमएसपी फॉर डिफरेंट क्रॉप्स, विभिन्न फसलों के लिए अनुशंसित एमएसपी का निर्धारण करना। सेटिंग अप कोऑपरेटिव बिजनेस एज अ प्रोड्यूसर कंपनी, सहकारी व्यवसायों को निर्माता कंपनियों के रूप में स्थापित करना। ये वाई के अलगा हर फील्ड से संबंधित है। अब यहाँ पे जो आपको एक चीज देखनी चाहिए वो है आपका एमएसपी। ओके, एमएसपी क्या होता है, थोड़ा मैं इसको ना जूम कर लूं। देखो एमएसपी क्या होता है आपका, देखो फार्मर से मान लो कोई फसल उगाई जैसे गेहूं चावल कुछ भी वगैरह अगर वो लोग उगाते हैं और वो लोग अगर मार्केट में लेके जाते हैं तो मार्केट में क्या होता है ना, बहुत भाव तोल किया जाता है। लोग किसानों की मजबूरी का फायदा उठाते हैं क्योंकि अगर देखो अनाज वगैरह है तो ठीक है, बट फल फल और सब्जियां जो रहती है उसमें क्या होता है, वो सब जल्दी बिगड़ने जल्दी बिगड़ने लग जाते हैं। तो लोग मजबूरी में, अगर सामने वाला पैसा नहीं दे रहा है तो वो लोग मजबूरी में कम दाम में बेच देते हैं जिससे उनका कॉस्ट प्राइस भी निकलता नहीं है। लेकिन एमएसपी क्या है, कुछ फसलों के ऊपर सरकार ने एमएसपी लगाई थी कि आप अगर सरकार को बेचते तो सरकार आपको डायरेक्ट रेट देगी इसका जो मार्केट वैल्यू है। भले मार्केट में उसकी वैल्यू कम हो लेकिन सरकार आपको पहले के मार्केट के हिसाब से ही इसका रेट देगी। एक ये एमएसपी का फायदा था। और बाद में इनकी वजह से और भी फसलों के ऊपर एमएसपी लगाया गया था। और एमएसपी हमारा आया था माननीय श्री प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के राज में। ओके, मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे तो इन्होंने एमएसपी लाया था, जबकि एमएसपी ऑन पेपर कहीं भी नहीं है, सिर्फ इन्होंने ये बोला है। तो अब तक ये चालू है। ठीक है, जैसे कि आप सबको पता है कि लॉकडाउन में एक फार्म बिल निकाला गया था, किसान बिल निकाला गया था। अगर फार्म बिल किसानों ने अच्छे से पढ़ा होता ना, मैं सच बता रहा हूँ, आने वाले टाइम पे ये उनके लिए बहुत बेनिफिशियल साबित होता। इंडिया के फार्मिंग सेक्टर में एक रिवॉल्यूशन साबित होता फार्म बिल। लेकिन बोलते लेकिन बोलते हो वही है ना लेकिन बोलते हो लेकिन बोलते हो वही है ना कि सेंटर ने जो कुछ बोला है ऑपोजिशन पार्टी को उसका विरोध करना है। फार्म बिल के एक एक फार्म बिल में सबसे बड़ी मिस्टेक क्या निकाली थी कि एमएसपी दिया नहीं गया। अरे भैया, एमएसपी भले नहीं लिखा गया तो पहले कौन सा लिखा गया था, एमएसपी तो पहले भी लिखा नहीं गया था ना, फिर भी एमएसपी चालू था। गवर्नमेंट ने बोला एमएसपी बंद नहीं होगा, फिर भी लोगों ने क्या बोला, इसको निकालो इसको निकालो इसको निकालो। बात वही हो गई कि अगर फार्म बिल एक्टिव होता, रियल में आता, तो किसानों, क्योंकि इस बिल में किसानों को चारों ओर से फायदा था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। ओके बच्चों, तो एक बार जाके ना आप लोग फार्म बिल के बारे में नक्की पढ़ लेना कि फार्म बिल क्या था। और अब पढ़ने के बाद आपको समझ में आएगा कि फार्म बिल को कैंसिल नहीं करना चाहिए था। ठीक है, फार्म बिल एक रिवॉल्यूशन साबित हो सकता था देश में, लेकिन कुछ लोगों की वजह से फार्म बिल रियलिटी में नहीं आया, न तो ये बहुत आगे गया होता। ठीक है बच्चों, चलिए, तो एमएसपी से रिलेटेड जो आपको पढ़ना था पढ़ लेना। और इसके बाद आपको पढ़ना है फार्म बिल। अगर सेपरेट वीडियो चाहिए कमेंट करो, हम नक्की बनाएंगे। 1979 में वाई के अलगा की एक कमेटी बनी थी, किसके ऊपर,
पॉवर्टी लाइन कैलोरी बेस्ड पर, ठीक है। अर्बन अर्बन वालों के लिए अर्बन वालों के लिए क्या था, 2100 कैलोरी पर डे, और रूरल वालों के लिए 2400 कैलोरी पर डे। एमएसपी क्या होता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस डिसाइडेड बाय सीए सीपी। गवर्नमेंट जितना मिनिमम प्राइस डिसाइड करती है उसके नीचे सामान आपको किसी को बेचना ही नहीं है, और गवर्नमेंट उसके नीचे आपको पैसा नहीं देगी, उतना ही पैसा देगी, ठीक है। और देखो मार्केट में जो रेट रहेगा उतना तो देगी ही देगी। इनकेस अगर मार्केट का रेट नीचे भी जाता है तो भी आपको एमएसपी के हिसाब से पैसा मिलेगा उसमें। अगर मार्केट का रेट ज्यादा है तो गवर्नमेंट आपको ज्यादा पैसा देगी। India's national telemedicine service eSanjeevani has become the world's largest government-owned telemedicine platform. Recently, eSanjeevani achieved how many crore consultations? भारत की राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सेवा ई संजीवनी दुनिया की सबसे बड़ी सरकारी स्वामित्व वाली टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म बन गई है। हाल ही में ई संजीवनी ने कितने करोड़ परामर्श अचीव्ड किए हैं, कितने करोड़, 8 करोड़ परामर्श अचीव्ड किए हैं, बहुत बड़ी बात है। पांचवा क्वेश्चन देखिए, हु along with his group has recently received the Infosys prize for helping community health workers provide healthcare to the last mile population। हाल ही में किसने अपने समूह के साथ सामुदायिक स्वास्थ्यकर्ताओं को अंतिम मील की आबादी को स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने में मदद करने के लिए इन्फोसिस पुरस्कार प्राप्त किया गया? किसने किया है? प्रोफेसर सुमन चक्रवर्ती ने। ओके, चलिए ठीक है बच्चों, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए यहाँ पे थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, देखो। इन्फोसिस अवार्ड 6 पर्सन को 6 कैटेगरी में दिया जाता है। बैंक ऑफ मतलब मिला है 6 बैंक ऑफ द ईयर का अवार्ड कैनरा बैंक को मिला है। पैरा सपोर्ट पर्सन ईयर का अवार्ड किसको मिला है? अवनी लेखरा को मिला है। केवन अप्पू अवार्ड भी अन्नामलाई इमयम को मिला है। नेशनल गोपाल रत्न अवार्ड संजीव बालियन को मिला है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। Cyclone Mendoza is likely to hit Tamil Nadu and Puducherry coast. It has been named by which country? चक्रवात मेंडोज के तमिलनाडु और पुदुचेरी तटों से टकराने की संभावना है। इसका नामकरण किस देश द्वारा किया गया है? यूनाइटेड अरब एमिरेट्स द्वारा किया गया है। यूनाइटेड से मुझे याद आया, मैंने आपको B-21 रेडर के बारे में पढ़ने को बोला था। क्या आपने उसके बारे में पढ़ा है? तो आपने क्या जो कुछ भी पढ़ा है नीचे कमेंट में 5 पॉइंट उसके आप लोग बता दीजिए। चलिए देखो, आसानी साइक्लोन नाम किसने रखा है? श्रीलंका ने। मेंडोज साइक्लोन यूएई। शाहीन साइक्लोन कतर ने दिया है। निवार ईरान ने दिया है। तौकाते साइक्लोन म्यांमार ने दिया है। गुलाब साइक्लोन पाकिस्तान ने दिया है। मुझे इसके नाम में बड़ा हंसी आता है, गुलाब और होबिस साइक्लोन। जावद साइक्लोन सऊदी अरेबिया ने दिया है। चलिए 7वां क्वेश्चन देखिए। Which company has launched anti-misinformation campaign in India? किस कंपनी ने भारत में एंटी मिस इंफॉर्मेशन कैंपेन शुरू किया? किसने शुरू किया है? गूगल ने शुरू किया है। चलिए, मिस इंफॉर्मेशन मतलब होता है गलत जानकारी। ओके, विच कंट्री विल सरपास ब्राजील टू बिकम द 8th लार्जेस्ट एडवर्टाइजिंग मार्केट इन 2023 अकॉर्डिंग टू द ग्रुप एबेस? ग्रुप एम के अनुसार कौन सा देश 2023 में 8वां सबसे बड़ा विज्ञापन बाजार बनने के लिए ब्राजील को पीछे छोड़ देगा? तो वो इंडिया है। विज्ञापन बाजार, जहां पे सबसे ज्यादा जनता वहां पे सबसे ज्यादा बाजार। ओके, एडवर्टाइजिंग मार्केट इंडिया की अभी रैंक 8 है। ठीक है, चलिए। Who has been selected for the Naduja Award given by Kannada University in Hampi? हम्पी में कन्नाडा विश्वविद्यालय द्वारा दिए जाने वाले नदोजा पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो इन तीनों को चुना गया है, CN मंजुनाथ, कृष्णप्पा जी एंड AH षडाक्षरी। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। हम्पी से रिलेटेड मुझको याद आया, हम्पी का पुराना नाम था आपका, हम्पी को आज से 600-700 साल पहले बोला जाता था विजयनगर राज्य। क्या बोलते थे? विजयनगर राज्य। और इस टाइम पे जो महाराजा थे, एक का नाम था नरसा नायक। ओके, क्या नाम था?
नरसनायक जी बाद में उनके बेटे बने थे, जिनका नाम था श्री महाराज श्री कृष्ण देव राय, श्री कृष्ण देव राय। और इनके एक प्रमुख सलाहकार थे, मतलब बोलते हैं एडवाइजरी, और इनके राज्य में उस वक्त एक अष्टदिग्गज का पद भी था। जो इनको जो इनके राज्य के अष्टदिग्गज थे उनका नाम था पंडित रामकृष्ण। क्या था? पंडित रामकृष्ण। वे पंडित रामकृष्ण। पंडित रामकृष्ण के बारे में ऐसी कहानी है, और आज तक मतलब कि आपने तेनाली रामा का नाम तो कहीं ना कहीं अपने टीवी शोज में सुना ही होगा। ठीक है, ऐसा मतलब ये इनका ही नाम था, मतलब पंडित रामकृष्ण के गांव का नाम था तेनाली गांव, जो विजयनगर राज्य में आता था। बट अब विजयनगर का नाम रख दिया गया है हम्पी। ठीक है, देखो जो तेनाली रामा थे, ठीक है, ऐसा माना जाता था और बोला करते थे कि स्वयं पंडित रामकृष्ण के ऊपर माँ काली का हाथ था। उनको माँ काली से वरदान मिला था विद्या और वैभव का। ठीक है, तो इसीलिए इनका नाम आज तक जाना जाता है। जैसे कि एक और थे हमारे मैथ्स के बहुत बड़े ज्ञानी, जिसका नाम था के रामानुजन। ओके, के रामानुजन। राम रामानुजन ने भी जितने भी मैथमेटिक्स के थ्योरम दिए थे, बोलते थे कि उनकी जो देवी है नामगिरी देवी, ओके, नामगिरी देवी उनके सपने में आके उनको फल देके जाया करती थी। समझ गए? तो ऐसे बहुत सारी कहानियां हैं जो कि रियलिटी में कोई भरोसा नहीं करता, क्योंकि इन्होंने एक पार्टीशन थ्योरम के ऊपर, मतलब कि पार्टीशन नंबर्स के ऊपर भी अपनी रिसर्च की थी। पार्टीशन नंबर्स क्या होता है, अगर थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि पार्टीशन नंबर क्या होता है। देखो, पार्टीशन नंबर, बच्चों मेरा कॉलेज टाइम पे फिजिक्स और मैथ्स फेवरेट सब्जेक्ट था, इसलिए मैं इन सब के बारे में पढ़ता था। ठीक है, ऐसा मत सोचना कि जीके में मैं ये सब कहाँ सिखा रहा हूँ। ठीक है, बिल्कुल बता रहा हूँ। पार्टीशन नंबर क्या होता है? जो पार्टीशन नंबर ये होता है कि हम लोग किसी भी एक एक नंबर को कितने प्रकार से लिख सकते हैं। जैसे एक को एक लिखा जा सकता है, दो को 1+1 मतलब दो दो टाइप में लिख सकते हैं हम लोग। तीन को तीन को लिख सकते हैं हम लोग 1+1+1। ओके, फिर इसको 1+2। ओके, इसको इतने में लिख सकते हैं हम लोग। फिर चार को कितने में लिख सकते हैं? चार को हम लोग लिख सकते हैं 1+3। उसके बाद में 2+2। ठीक है, फिर 5 को लिख सकते हैं, 6 को, 7 को, मतलब ऐसे इन्होंने कितने नंबर्स के ऊपर इसके ऊपर थ्योरम जनरेट किए थे। चलिए बढ़ते हैं आगे हम लोग। ये देखो कौन कौन सी भाषा कहाँ की है। डोमोसा कहाँ की भाषा है? भूटान की है। मलय मलेशिया की है। दिवेही मालदीव्स की है। मैंड्रिन चाइना की है। पर्शियन ईरान की है। कन्नड़ा लैंग्वेज कर्नाटक की है। कोंकणी लैंग्वेज गोवा की है। बाकी आप लोग पढ़ लेना बच्चों। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे जाते हैं। Who among the following has been named as a person of the year 2022 by the Time magazine? टाइम मैगजीन द्वारा, टाइम पत्रिका द्वारा वर्ष 2022 का व्यक्ति किसे नामित किया गया है? किसे नामित किया गया है? वोल्डोमिर जेलेंस्की और नरेंद्र, नहीं, वोल्डोमिर जेलेंस्की और स्पिरिट ऑफ यूक्रेन को। ओके, तो इसका आंसर है ए और बी। जेलेंस्की कौन है बताइए आप लोग? यूक्रेन के राष्ट्रपति। चलिए, हु अमंग द फॉलोइंग हैज वॉन गोल्ड मेडल इन पेरू पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल? निम्नलिखित में से किसने पेरू पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल में स्वर्ण पदक जीता है? किसने जीता था? सुकांत कदम ने जीता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। Which of the following Indian women has featured in the list of 100 most influential women released by British Broadcasting Corporation (BBC)? ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन बीबीसी एक न्यूज चैनल का नाम है। निम्नलिखित में से किस भारतीय महिला को ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन बीबीसी द्वारा जारी 100 सबसे प्रभावशाली महिलाओं की सूची में शामिल किया गया है? तो प्रियंका चोपड़ा, गीतांजलि श्रीवर, शिरीषा मंडल, स्नेहा जावले, इन सबको शामिल किया गया है। ओके बच्चों, तो आज के लेक्चर हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं। चाहे कोई भी डाउट हो, कैसा भी डाउट हो, आपको अगर B21 रेडर के बारे में पढ़ना है, देखो B21
फिर बाद में आपको एमएसपी, उसके बाद में आपको क्या पढ़ना है, फार्म बिल, जो कि रिजेक्ट हो गया। ठीक है, इनके ऊपर आपको पढ़ना है, और अगर कुछ टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है कमेंट करो, हम उसके ऊपर आपका स्पेशल लेक्चर लेंगे। ओके बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। टाटा, बाय, जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।